हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुलिश बूस्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारे ही कैंडल स्टिक्स को एक साथ में सीखने वाले हैं। मतलब अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मेरे भाई ट्रेडिंग के अंदर कैंडल के ऊपर पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे ही कैंडल स्टिक्स वो बेसिक से लेकर के एडवांस वाले सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, सारे ही कैंडल स्टिक्स को एक साथ में कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शंस ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाता रहता हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही मेरे वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही चल रहा होगा, बियरिश मतलब ये जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आता है दोस्तों। ये मार्केट को नीचे लेकर के आता है और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका कोई वीक नहीं होता है, इसका बड़ा सा एक बॉडी होता है और वीक होता है तो हल्का सा इतना छोटा सा या छोटा सा वीक हो सकता है। ये दोस्तों रेड कलर में होता है, ठीक है। ये रेड कलर में होता है, एक बियरिश पैटर्न है, मार्केट को नीचे लेकर के आता है। अब ऑब्वियसली जब मार्केट नीचे आएगा तो ये कहाँ पर बनेगा, ये मार्केट के अंदर ऊपर बनता है। जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, मतलब मार्केट के अंदर जब जो है वो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनती है, ये जब ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट में ऊपर जाकर के ये अगर ये बियरिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो माना जाता है कि मार्केट अब नीचे आ सकता है। दोस्तों ये एक बियरिश पैटर्न है, लेकिन अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, अगर हम इसे 5 मिनट के कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर जो है वो कम से कम 7 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। कम से कम 7 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। लेकिन उस 7 कैंडल में से 1 या 2 जो है रेड कैंडल होगी तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, लेकिन कम से कम जो है वो 7 कैंडल का फ्लो होना चाहिए। अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं मेरे भाई, अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो कम से कम जो है वो 4 और 5 कैंडल का, कम से कम 4 से 5 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन उसमें एक भी रेड कैंडल नहीं चलेगी, सारी की सारी जो 4 से 5 कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए अगर हम इसे 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद, ठीक है। बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद हमें एंट्री कहां पर लेनी है और टारगेट सेल कहां पर रखना है। दोस्तों देखो, जैसे ही मार्केट के अप ट्रेंड में जा रहा है, सारी कैंडल ग्रीन बनाता हुआ जा रहा है और यहां पर जाकर के मार्केट ने ये बड़ा सा बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बना दिया, तो आपको इस कैंडल के बनने के बाद में वेट नहीं करना है। जैसे ये कैंडल बनता है दोस्तों, आपको इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेनी है, आपको इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेनी है और इसका जो टॉप होगा इसी को आपको अपना एसएल लेकर के चलना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेनी है और इसका जो लास्ट हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी को आपको अपना एसएल रखना है। लेकिन इस कैंडल के अंदर एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है कि इस कैंडल का जो हाई होगा वो फ्लो में सबसे हाई होगा। इस कैंडल का हाई जो है वो बियरिश मोरुबोजू से बड़ा हो सकता है। इसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी, इसका जो हाई होगा दोस्तों वो इस कैंडल से बड़ा हो सकता है। तो आपको वहां पर इस चीज को इग्नोर करना, आप ये मत देखना कि इस कैंडल का हाई जो है वो सबसे हाई नहीं है तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा। जरूरी नहीं है, इसके नेक्स्ट वाले कैंडल का भी जो हाई है वो सबसे हाई हो सकता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक बनने के बाद हमें टारगेट कितना रखना है। अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, अगर हम बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक को बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा पहला टारगेट जो है वो 80 पॉइंट का होना चाहिए दोस्तों। पहला टारगेट हमारा 80 पॉइंट का होना चाहिए, दूसरा टारगेट जो है हमारा 150 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, दूसरा टारगेट हमारा 150 पॉइंट का, तीसरा जो टारगेट होगा वो हम 220 पॉइंट का लेकर के चल सकते हैं अगर हम इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। अगर दोस्तों इसे निफ्टी के अंदर देखा जाता है, अगर इसे निफ्टी के अंदर देखा जाता है तो हमारा पहला टारगेट 60 पॉइंट का होना चाहिए, पहला टारगेट 60 पॉइंट का, दूसरा टारगेट हमारा 80 पॉइंट का होना चाहिए दोस्तों, और तीसरा टारगेट जो होगा वो 120 पॉइंट का होना चाहिए अगर हम इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगर बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न को हम जो वो स्टॉक्स के अंदर देखते हैं। स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इसे स्टॉक्स के अंदर देख रहे हो तो स्टॉक्स के अंदर आपको पहला टारगेट जो लेकर के चलना है वो रखना है 0.75%। फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 0.75% अगर आप इसे स्टॉक्स के अंदर देखते हो दोस्तों, ठीक है। और स्टॉक्स के अंदर जो आपका सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 1.5%, ठीक है, 1.5%। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों, जो थर्ड टारगेट होगा वो आपका होगा 2.25%। मान लेता हूँ किसी स्टॉक्स के रेट में जो 1000 की गिरावट हो चुकी है तो वहाँ पर टारगेट क्या रखना है, पहला टारगेट जो आपको लेकर के चलना है, अगर किसी स्टॉक्स में 1000 की गिरावट हुई है तो पहला टारगेट आपको 750 का लेकर चलना है, दूसरा जो होगा टारगेट वो आपको 1015 का लेकर चलना है, और तीसरा जो टारगेट होगा दोस्तों वो आपको 1022.5 ये आपको टारगेट लेकर चलना है। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये टारगेट रखना है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और निफ्टी का भी दोस्तों आपको बता दिया है।
तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडल स्टिक जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आता है क्योंकि मार्केट के अंदर टॉप पर बनता है। अब आप लोग देखिए मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया के पास में आकर के काफी देर रुका है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया दोस्तों। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखिए आप ये जो है वो बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। कितना अच्छा कैंडल है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है दोस्तों। और ये कैंडल बनने के बाद यहीं से देखिए मार्केट ने रिवर्सल दिया है। मैंने इसके यहाँ पर अपना एसएल लगाया और यहीं पर अपनी एंट्री ली दोस्तों। अब आप लोग देखिए मार्केट जहाँ से जिस सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर चढ़ा है वापस मार्केट ने वहीं तक का मुझे टारगेट अचीव करके दिया दोस्तों। मार्केट जिस सपोर्ट एरिया से ऊपर चढ़ा है मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक आने के बाद मार्केट उसी लेवल तक वापस नीचे गिरा है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियरिश मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न को रियल मार्केट के अंदर कैसे देखा जाता है दोस्तों। आइए सीखते हैं इस वीडियो में ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखने वाले हैं ट्विजर टॉप। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो ट्विजर का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो ट्विजर का मतलब ऐसी दो कैंडल्स जो सेम दिखती है, ट्विजर टॉप जो टॉप पर बनती है। मतलब जो कैंडल सेम दिखती है, दिखने में वो दोनों एग्जैक्टली सेम होती है और वो टॉप पर बनती है क्योंकि उसे टॉप कहते हैं। तो ट्विजर मतलब सेम बनना, दो कैंडल बनना और टॉप पर बनना, वो कैंडल्स को हम बोलते हैं ट्विजर टॉप कैंडल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ट्विजर टॉप कैंडल। तो देखिए दोस्तों, ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो टॉप पर बननी चाहिए। ये कैंडल दो बननी चाहिए। ये दिखने में एक जैसी होगी, दोनों जो है वो दिखने में सेम होगी। ठीक है, दिखने में दोनों सेम होगी, दिखने में दोनों सेम होगी, लेकिन बस शर्त यह है कि दोनों सेम होगी। लेकिन दोस्तों इसमें हल्का सा, जैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे सोच भाई आपने तो बोला था दोनों के साइज भी सेम होगी। हाँ मेरे भाई, साइज दोनों की सेम होती है, लेकिन कभी कभार हल्का सा ऊपर नीचे थोड़ा फर्क हो सकता है। तो आपको उस चीज को माइंड नहीं करना है, वो भी सही है मेरे भाई, उस चीज को इग्नोर करना है। दोनों दिखने में सेम होगी, सेम पैटर्न होगा, टॉप पर बनेगी, लेकिन साइज हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको उस चीज को इग्नोर करना है मेरे भाई। थोड़ा बहुत साइज होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें जो है वो एक कैंडल ग्रीन होगी और एक कैंडल जो है वो रेड होगी। अब ग्रीन कौन सी होगी और रेड कौन सी होगी? देखो मेरे भाई, ये यहाँ पर टॉप पर बन गई दो कैंडल सेम टू सेम, ये दोनों हैमर बन गए। ठीक है, मान लेता हूँ ये ऊपर हैमर बन गया है। अब ये दोनों टॉप पर बनेगी, बिल्कुल टॉप पर बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी जो कैंडल होगी वो रेड कलर की होगी मेरे भाई। ठीक है, पहली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी कैंडल जो है वो रेड कलर की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्विजर टॉप टॉप पर बनती है, इसमें दो कैंडल होती है, ये दोनों सेम कैंडल सेम दिखती है, ये टॉप पर बनती है और दिखने में दोनों सेम होएगी। ठीक है, और ये जो है वो दो बनेगी और इसमें पहली जो है वो ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी और रेड के बाद से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो टॉप पर बनेगी तो मार्केट के ट्रेंड को जो मेरे भाई चेंज कर देगी। अब आइए समझते हैं कि जो ये कैंडल बनती है इसके बाद में हमें एंट्री कहां पर लेनी है और अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखना है और कितने पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर अप पर जान रहा है, यहाँ पर अप पर जाने के बाद ये मार्केट ने यहाँ पर दो सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर बना दिया ट्विजर टॉप में। ये पहला ग्रीन कलर का है, दूसरा रेड कलर का। तो जैसे ही ये रेड कलर वाला सेकंड वाला जैसे ही क्लोज होता है, इसके क्लोजिंग पर ही हमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है नेक्स्ट कैंडल का बनने का, आपको सीधा इसके क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है, ओनली ट्विजर टॉप के अंदर मेरे भाई। ठीक है, ट्विजर टॉप के अंदर आपको इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आप सोचोगे नहीं कि मुझे कितना वेट करना है, कौन सी कैंडल बनने का वेट करना है, आपको सीधा इसके क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले लेनी है। और इस कैंडल का जो हाई होगा, इस हाई से थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा एसएल का रहेगा, हमारा जो एसएल रहेगा वो ट्विजर टॉप वाली कैंडल के हाई के 1 या 2 पॉइंट ऊपर जो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आई होप समझ में आया होगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और एंट्री कहाँ पर लेनी है। एंट्री आपको इसके क्लोजिंग पर लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है ट्विजर टॉप कैंडल जब बनती है तो इसका हाई जो है वो सबसे हाई हो। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो होती है सेकंड लास्ट वाली या फिर उसके लास्ट वाली, इसका हाई भी इससे ऊपर हो सकता है। वो चीज़ इग्नोरेबल है। इसके अंदर आपको नहीं देखना है कि ये ट्विजर टॉप पैटर्न यहाँ पर फेल हो चुका है क्योंकि इसका जो हाई है वो यहाँ का टॉप हाई नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो इसका हाईएस्ट हाई हो जरूरी नहीं है। इस ट्रेंड के अंदर दूसरी कैंडल का हाई भी इससे ऊपर हो सकता है, तो आपको इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना है मेरे भाई। और दोस्तों ट्विजर टॉप कैंडल जो है अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, ठीक है,
मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ आने के बाद ये वहाँ पर जाकर के टॉप पर बनती है ये 2 कैंडल ट्विजर टॉप, तो दोस्तों ये वहाँ पर अच्छा वर्क नहीं करती है। आप चीज़ याद रखना, कोई न्यूज़ का मार्केट हो, मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है सेंटीमेंट मार्केट के अंदर, ठीक है, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये वर्क नहीं करती है, वहाँ पर ये रिजल्ट नहीं देती है, ये रिजल्ट नहीं देती है। मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए अच्छे खासे मूवमेंट के साथ में। ऐसा नहीं कोई न्यूज़ आई, कोई ग्लोबल न्यूज़ आई, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आई, कोई डोमेस्टिक न्यूज़ आई, वहाँ पे मार्केट एकदम से अप ट्रेंड में गया, वहाँ पे जो टॉप बना दिया, आपने एंट्री ले ली, फिर मेरे भाई वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये सेंटीमेंट मार्केट के अंदर रिजल्ट नहीं देती है, ये एक अच्छे लेवल के बाद में रिजल्ट देती है। अच्छा मार्केट का जो है वो आपको ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में, ठीक है, अगर ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनती है, अगर दोस्तों ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनती है तो मेरे भाई ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। मतलब मान के चलो वहाँ पर आपका ये प्रॉफिट है वो पैसा जो डबल करके जाएगी, इतना अच्छा रिजल्ट देती है अगर रेसिस्टेंस लेवल के बाद में बनती है मेरे भाई। अब दोस्तों अगर हम ट्विजर टॉप को बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम इसे देख रहे हैं और 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं हम इसे, बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पर, तो वहाँ पर कम से कम 8 कैंडल्स का, कम से कम 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। कितने मिनट के चार्ट पर? 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब 8 कैंडल जो है कम से कम ग्रीन होनी चाहिए। उसके अंदर 1 या 2 कैंडल रेड होगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इग्नोर कर देना, लेकिन कम से कम 6 से 7 कैंडल का होना ही चाहिए। 8 कैंडल मैंने बोला है, लेकिन 1-2 रेड कैंडल कभी कभार हो जाती है तो चलेगा, आप टेंशन वाली बात मत लेना। लेकिन जो है कम से कम 8 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। और वहाँ पर जो निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 150 से 200 पॉइंट का वहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए 8 कैंडल के साथ में, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, आप क्या करते हो मार्केट में, आपका पैसा क्यों नहीं बनता, आप ट्रैप क्यों, तो आप देखते हो कि सोच भाई आपने तो बोला था 8 कैंडल बननी चाहिए थी, अब मैंने देखा 8 कैंडल बन गई। मेरे भाई 8 कैंडल तो बन जाएगी, आप 8 डोजी कैंडल को देख करके ट्रेड ले लोगे। 8 कैंडल तो बननी चाहिए, लेकिन 8 कैंडल के साथ अगर निफ्टी में देख रहे तो 50-70 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में देख रहे तो कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट भी होना चाहिए मेरे भाई। और अगर इसी चीज़ को हम किसी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को किसी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो स्टॉक के अंदर कम से कम 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। और 9 कैंडल के मूवमेंट के साथ कम से कम 1.5% का बढ़ोतरी, 1.5% का अप ट्रेंड उसके भाव के अंदर होना चाहिए। स्टॉक्स के रेट में कम से कम 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि हमें टारगेट कितना लेकर के चलना है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, टारगेट आपको उस लेवल के हिसाब से देखना है कितना मार्केट ऊपर आया है। जितना मार्केट ऊपर गया है, मान लेता हूँ मैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ 150 पॉइंट का ट्रेंड आया, ठीक है, 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, और मैं बता रहा हूँ अभी आपको टारगेट। तो टारगेट आपको कितना लेकर के चलना है, टारगेट आपको 50, 30 और 20 के रेशियो में लेकर के चलना है। पहले आपको 50% कवर करना है, कम से कम आपको जो है वो 75 पॉइंट का टारगेट रखना है वापस ट्रेंड में। वो डिपेंड करता है दोस्तों सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है, लेकिन 50, 30, 20 का रेशियो लेकर के चलना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 150 है तो मैं कम से कम 75 पॉइंट का टारगेट में रखूंगा, उसके बाद मैं 30 का रखूंगा, फिर उसके बाद 20 का रखूंगा। तो आपको टारगेट के लिए कम से कम 50, 30 और 20 का रेशियो लेकर के चलना है मेरे भाई। तो दोस्तों आइए चार्ट पर देखते हैं कि जो एक ट्विजर टॉप कैंडल है वो कैसी दिखती है, कहाँ पर बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से मार्केट कितना टॉप अप ट्रेंड में गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो मार्केट एक अच्छे खासे शानदार कैंडल्स के साथ में, ये 46,800 से भी नीचे था और 47,200 तक, मतलब कम से कम 400 पॉइंट का मूवमेंट आया। मैंने आपको 200 बताया था, लेकिन यहाँ पर 400 पॉइंट का मूवमेंट आया। और मूवमेंट पर जाकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने ये 2 कैंडल्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये जो 2 कैंडल दिखती है ये मार्केट ने यहाँ पर ट्विजर टॉप बनाया। ये इन दोनों कैंडल्स को देखिए, यहाँ पर ट्विजर टॉप पैटर्न बना है, और ट्विजर टॉप पैटर्न बनने के बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा खासा टारगेट दिया। मतलब मार्केट ने जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से मार्केट उठा था, वापस मार्केट ने वहीं पर ला करके छोड़ा है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाली प्रीवियस वाली कैंडल का देखिए, इसका हाई जो है इनसे ज़्यादा बड़ा हाई है। मैंने आपको चीज़ें समझाई थी कि इसका हाई इससे बड़ा हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। तो आप बस इसी चीज़ को देखना, ट्विजर टॉप कैसी दिखती है। और दूसरी बात आप एक चीज़ और फोकस करना कि मैंने आपको ये भी बोला था कि साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन दोनों की साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, कोई फर्क नहीं है, चलता है। और आप देख सकते हो इसके प्रीवियस वाले कैंडल का हाई भी इससे ऊपर है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये ट्विजर टॉप जैसे ही बना मार्केट नीचे गिर गया। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई। मार्केट में आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ लो, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बनाना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है, कैसे बनता है, मार्केट में कैसा मूवमेंट होना चाहिए,
साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई इससे बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और टारगेट की बात करूं तो आप लोग देखो मार्केट जहां से ऊपर चढ़ा था वहीं तक मार्केट वापस नीचे गिरा है मेरे भाई। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं ट्विजर बॉटम, ठीक है, ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखो जैसे नाम को पता होगा आपका ट्विजर का मतलब टू सेम कैंडल, दो सेम कैंडल कहाँ पर बनती है, ये लिखा है बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। जब दो कैंडल सेम बॉटम पर बनती है, बॉटम पर मतलब सपोर्ट लेवल के आसपास अगर दो कैंडल सेम बनती है तो उन्हें हम बोलेंगे ट्विजर बॉटम कैंडल, ठीक है, ट्विजर बॉटम कैंडल। लेकिन मेरे भाई ये दोनों कैंडल अगर सपोर्ट के आसपास बनती है तो अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन इन दोनों के कलर की बात करते हैं तो दोनों सेम कलर में नहीं होनी चाहिए। पहली जो कैंडल है वो रेड कलर में होनी चाहिए, पहली कैंडल रेड कलर में होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कलर में होनी चाहिए, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझाया था, आपका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो बना रखा है, मैंने इस वीडियो को जाकर के देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता था, उसमें मैंने आपको बताया था आगे वाली कैंडल रेड थी और पीछे वाली जो है वो ग्रीन थी, लेकिन इसमें उल्टा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। जब ट्विजर बॉटम बनती है, बॉटम पर बनती है तो ये मार्केट को ऊपर लेकर के जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पहली कैंडल जो है वो रेड कलर की होगी, दूसरी कैंडल वहाँ पर जो ग्रीन कलर की होगी, ठीक है। जब ये दोनों कैंडल बन जाएगी, यहाँ पर रेड बनेगी, यहाँ पर ग्रीन बनेगी और सेम बनेगी, लेकिन यहाँ पर भी ट्विजर टॉप वाला ही फॉर्मूला मेरे भाई अप्लाई होगा। यहाँ पर साइज जो है वो हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ पर ऐसा हैमर बना, यहाँ हल्का सा थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो भाई ये चीज़ इग्नोर करनी है, ऐसा चलता है। ऐसा नहीं कि आपको एक बोलते हो कि नए बिगिनर आते हैं मार्केट में फिर बोलते हैं सोच भाई आपने तो बोला था ऐसे बन जाएगी तो वहाँ पे ट्रेड ले लेना, मैंने ले लिया। मेरे भाई आप लोग समझो ये साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ पर कभी कभी ऊपर नीचे नहीं होती है तो फिर लोग ट्रेड नहीं लेते, फिर बोलते भाई ये तो आपने कैसे बता दिया कि यहाँ पे तो ये ऐसी बनी नहीं है, आपका तो कह रहे थे सेम होनी चाहिए। मेरे भाई 19-20 साइज में फर्क होता है, चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ इग्नोरेबल होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ट्विजर बॉटम जो है वो कहाँ पर बनती है, कैसी दिखती है। अब दोस्तों आपको याद होगा जब ट्विजर टॉप मैंने आपको बताया था, जब ट्विजर टॉप मैंने आपको बताया था वहाँ पर मैंने आपको बोला था भाई इसमें जरूरी नहीं है कि जो दो कैंडल बनती है, जो ये दो कैंडल बनती है इसका हाई ही सबसे ज़्यादा बड़ा हाई हो, इसके नेक्स्ट वाली प्रीवियस थर्ड कैंडल का सेकंड लास्ट कैंडल का हाई भी जो इससे ऊपर हो सकता है, ठीक है, ये हाई इससे ऊपर हो सकता है। आपको वहाँ पर ये चीज़ को इग्नोर करना है, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर तो ये कैंडल का हाई से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो ट्विजर टॉप पैटर्न है ये फेल हो चुका है, ये ट्विजर बॉटम की। ये सेम चीज़ आपको ट्विजर बॉटम के अंदर भी दोस्तों, ये जब मैंने आपको ट्विजर टॉप में सिखाया था, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। यहाँ पर भी जब ये बॉटम में बनती है, ठीक है, जब ये बॉटम में बनती है तो जरूरी नहीं है कि इसका हाई जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हाई हो, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई इससे नीचे हो सकता है, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना मेरे भाई। इस कैंडल का जो लो है वो इससे नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो दो कैंडल बनी है इसका लो ही सबसे बड़ा लो हो वो जरूरी नहीं है, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल है, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का लो भी इससे नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है। तो दोस्तों अब आइए हम देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, ठीक है मेरे भाई। तो जब ट्विजर बॉटम बनती है, जब ये मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर जो ट्विजर बॉटम कैंडल को बनाता है, तो इस नेक्स्ट वाले ग्रीन कैंडल के इसके क्लोजिंग पर ही हमें एंट्री ले लेनी मेरे भाई, इसके क्लोजिंग पर ही हमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। इसके जैसे ये क्लोज करता है हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, हमें वेट नहीं करना है कि इसके नेक्स्ट वाली कैंडल बनेगी, इसका हाई ब्रेक होगा, नहीं मेरे भाई। ट्विजर बॉटम के अंदर जो है वो आपको सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है। जैसे ये सेकंड कैंडल बनती है और इसका क्लोजिंग होता है तो आपको वहाँ पर मेरे भाई एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और एसएल कहाँ पर लगाना है, जो ये दो कैंडल होगी, जो ये दो कैंडल बनेगी, इस दोनों कैंडल के जो नीचे होगा, इसके नीचे वाले से पॉइंट से 1 या 2 पॉइंट नीचे आपको अपना एसएल रखना है, आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है मेरे भाई। तो ये चीज़ याद रखना, आपको एसएल कहाँ पर रखना और एंट्री कहाँ पर लेनी है। जैसे ये नेक्स्ट वाली कैंडल सेकंड वाली कैंडल क्लोज होती है, आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है, तो इसके जस्ट नीचे आपको जो है वो एसएल लेकर के चलना है मेरे भाई। अब टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट कितना रखना है, किस में कितना मूवमेंट होना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, एंट्री ली तो मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में नीचे गिरा है, जैसे ही मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में नीचे गिरा है उसका कम से कम 50% पहले आपको टारगेट लेकर के चलना है। जैसे मान लेता हूं बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे गिरा है तो मैं पहले 75 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो मार्केट जितना नीचे गिरा है उसका 50 पॉइंट आपको टारगेट लेकर के चलना है, उसके बाद 30 पॉइंट का, उसके बाद 20 पॉइंट का। तो आपको टारगेट रेशियो क्या रखना है, 5, 3 और 2 के रेशियो में आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है। लेकिन आपको कब देखना है कि ट्विजर टर्म, आप सिर्फ देखोगे मेरे भाई, आप साइडवेज मार्केट में देखते हो, ये साइडवेज मार्केट, यहाँ पर साइडवेज मार्केट चल रहा है, यहाँ पर ट्विजर टॉप बना दिया, आप एंट्री लेते हो। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, सपोर्ट लेवल के आसपास में। सपोर्ट लेवल के आसपास बनती है तभी अच्छा रिजल्ट देती है मेरे भाई। तो ये सपोर्ट लेवल के आसपास में बननी चाहिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा हो। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में कितना मूवमेंट होना चाहिए, जब ये बनती है तब अच्छा रिजल्ट देती है। तो देखिए दोस्तों,
अगर हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो इसे देखने के लिए कम से कम 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। उसके अंदर 1 या 2 कैंडल ग्रीन होगी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। और साथ ही 8 से 9 कैंडल के साथ निफ्टी में कम से कम 150 से 200 पॉइंट का गिरावट होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में जो है कम से कम 150 से 200 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए और 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल जो मेरे भाई होना चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर कम से कम 50 से 70 पॉइंट का, कम से कम 50 से 70 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। उसके साथ ही 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल भी होना चाहिए, ठीक है। ये 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए और निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट का जो है डाउनफॉल होना चाहिए। और वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कम से कम 150 से 200 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए और 8 से 9 कैंडल जो है वो नीचे गिरनी चाहिए। तो उसके बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल हो जाएगी, चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के अंदर जो है दोस्तों कम से कम 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। ये दोस्तों मैं बात किस पे कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट के चार्ट पे 8-9 कैंडल बनने का वेट करो, बैठे रहो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसे देख रहे हो तो स्टॉक्स के अंदर 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए और साथ ही स्टॉक्स की रेट में कम से कम 1.5% की गिरावट होनी चाहिए, ठीक है। जब ये कंडीशन सारी आपकी मैच होती है, चाहे आप बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी के अंदर कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हो, तब आपको एंट्री लेनी हो, तब आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है मेरे भाई। तो दोस्तों आइए अब रियल चार्ट पर समझते हैं कि ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, कैसे बनता है। तो देखो मेरे भाई, मार्केट यहां से यहां तक नीचे गिरा है और यहां पर आने के बाद मार्केट ने, आप लोग देखो, ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न बनाने के बाद आप एक चीज फोकस करना कि मैंने आपको बोला था थोड़ा बहुत साइज का फर्क हो सकता है, बस पैटर्न ऐसा दिखना चाहिए, सेम कैंडल होनी चाहिए। साइज ऊपर नीचे हो सकती है, दोनों की साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आपको माइंड नहीं करना है, इग्नोर करना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे गिरा, यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरने के बाद देखो यहाँ पर मार्केट 42,800 पर था और यहाँ पर 42,400 पर आया। मैंने आपको 200 पॉइंट का बोला था बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन मार्केट यहाँ पर 400 पॉइंट नीचे गिरा है। बैंक निफ्टी देख रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट नीचे गिरा और यहाँ पर आने के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और जैसे ही ये पैटर्न बना है तो मार्केट जितना नीचे आया था मार्केट ने वापस उतनी तक का टारगेट दिया है, देख लिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो दोस्तों। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस करना सीख लिया, अपने अच्छे से कैंडलस्टिक को पहचानना सीख लिया, तो मेरे भाई आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रियल मार्केट में जो ये कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दोस्तों। बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्रकार का जो है वो बेयरिश पैटर्न है, मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, बियरिश, बियरिश मतलब मार्केट को जब ये कैंडल बनता है तो मार्केट जो है वो नीचे आता है। ये कैंडल मार्केट को नीचे लेकर के आती है दोस्तों, ये एक बियरिश कैंडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर 2 कैंडल होती है, ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर 2 कैंडल होती है। जो आगे वाली बड़ी कैंडल होती है दोस्तों, ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ये बड़ी वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होती है और दूसरी जो है ये रेड कलर की होती है, ठीक है। जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो मार्केट नीचे आता है। ऐसा माना जाता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आता है और मार्केट को नीचे धकेलता है, इसीलिए इसे बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है दोस्तों। इसके अंदर एक आगे वाली कैंडल छोटी होती है, वो रेड कलर की होती है, पीछे वाली बड़ी होती है वो ग्रीन कलर की होती है मेरे भाई। आइए अब हम बात करते हैं कि इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो कितना मूवमेंट देखना है, कितनी कैंडल्स का अप एंड डाउन मूवमेंट हमें देखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है, अगर मैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूं, अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूं दोस्तों, तो वहां पर जो है वो कम से कम, चाहे मैं निफ्टी में देखूं चाहे बैंक निफ्टी में देखूं, अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो मुझे कम से कम 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कम से कम 8 से 9 कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रीन बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। 8 से 9 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बनी हुई होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ मेरे भाई, अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने के लिए कम से कम 5 से 7 कैंडल का, कम से कम 5 से 7 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कम से कम 5 से 7 कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, कम से कम 5 से 7 कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तब ये एक अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। अब इसी के साथ ही मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या करना है आपको। अगर ये कंटिन्यूसली सारी की सारी 8 से 9 कैंडल यहाँ पर 5 से 7 कैंडल ग्रीन्स नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर 1 या 2 कैंडल इसके अंदर 8 से 9 कैंडल के अंदर अगर 1 या 2 कैंडल जो है वो रेड कलर की है और इसके अंदर अगर 1 कैंडल रेड कलर की है
तो आपको वहाँ पर इग्नोर करना है मेरे भाई 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको वहाँ पर ऐसा नहीं देखना है कि सारी की सारी ग्रीन होनी चाहिए 8 से 9। एक या दो कैंडल यहाँ पर रेड कलर के चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे अगर एक कैंडल रेड कलर की चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए मेरे भाई। और इस अप ट्रेंड के साथ ही हमें ये भी देखना है कि मार्केट के अंदर जो कितना पॉइंट का मूवमेंट है, मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो आइए समझते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर हमें कैसे देखना है कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों अगर मैं इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम जो है वो 120 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखता हूँ तो कम से कम 120 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब 120 पॉइंट जो है वो मार्केट ऊपर गया हुआ होना चाहिए मेरे भाई। और अगर मैं इसे निफ्टी के अंदर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे निफ्टी के अंदर देखता हूँ तो निफ्टी के अंदर मुझे इसे देखने के लिए कम से कम जो है वो 50 पॉइंट का, कम से कम 50 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम 50 पॉइंट मार्केट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर शेयर्स की बात करूँ, अगर मैं इसे शेयर्स में देखता हूँ मेरे भाई, अगर मैं इसे शेयर्स में देखता हूँ तो वहाँ पर जो है वो कम से कम 1% की बढ़ोतरी शेयर्स की प्राइस में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ कैंडल देखते हो, फिर मुझे कमेंट में कहते हैं कि सूरज भाई आपने बोला था कि कैंडल देख लेना, 8 से 9 कैंडल होगी तो एंट्री ले लेना, मैंने एंट्री ली, मेरा लॉस हो गया। मेरे भाई मैं ये भी तो कहता हूँ, आप इसके साथ भी आपको मैंने बोला है कि 8 से 9 कैंडल में 1 या 2 ग्रीन कैंडल होगी चल जाएगा। आप वहाँ पर 7 रेड, आप वहाँ पर जो है वो 7 रेड कैंडल थी और 2 ग्रीन कैंडल थी, आपने एंट्री ले लिया। मेरे भाई मैं कहता हूँ सिर्फ 2 ही रेड कैंडल चलेगा, ग्रीन कैंडल ज़्यादा होना चाहिए उसमें, आप फिर गलत एंट्री लेते हो, फिर मुझे कहते हो। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड के साथ में ये भी देखना है कि अगर बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट का मूवमेंट नहीं है कम से कम, तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट नहीं है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शेयर्स की तो कम से कम 1% की जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए शेयर्स की रेट में। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और टारगेट कितना रखना है। पहले हम बात करते हैं एंट्री कहाँ पर लेनी है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में गया और वहाँ पर जाने के बाद इसने बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनाया तो इसकी जो प्रीवियस वाली कैंडल होगी उसका जो लो होगा, इसके अगर नेक्स्ट वाली कैंडल इसका लो अगर ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी मेरे भाई, यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी और अपना स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर लगाना है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर आप कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस जो है इस पॉइंट से कम 9 से 10 पॉइंट ऊपर रखना है। अगर आप निफ्टी के अंदर कर रहे हो तो कम से कम 7 पॉइंट ऊपर रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एंट्री आपको इसका जो लो होगा, इसकी प्रीवियस वाली कैंडल का ये लो ब्रेक होते ही आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और अपना एसएल जो है वो आपको यहाँ पर कम से कम 9 से 10 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में है तो इस पॉइंट से कम 7 पॉइंट ऊपर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि टारगेट हमें कितना रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस कैंडलस्टिक पैटर्न का, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ही इस पैटर्न में सबसे बड़ा हाई होना चाहिए। इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको एंट्री ले लिए, कैंडलस्टिक वहाँ पर फेल है दोस्तों। ये कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर वर्क नहीं करता, इसलिए आपको इस चीज़ का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में इस चीज़ को देखा है, ठीक है। अब उसके बाद एंट्री आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट मैं हमेशा कहता हूँ कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आपको 5:3:2 के रेशियो में अपना टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। देखिए आइए मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मार्केट जो है कम से कम 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, अगर मार्केट कम से कम 100 पॉइंट ऊपर गया है तो आपको 5:3:2 के रेशियो में अपना टारगेट लेकर के चलना है। मतलब पहले आपको 50 पॉइंट का टारगेट लगाना है, फिर आपको 30 पॉइंट का टारगेट लगाना है, फिर आपको 20 पॉइंट का टारगेट लगाना है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले आपको 100 पॉइंट का टारगेट लगाना है, फिर आपको 50 पॉइंट का, फिर आपको 30 पॉइंट का, फिर आपको 20 पॉइंट का, मतलब 5:3:2 के रेशियो में अपना टारगेट लेकर के चलना है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा आराम डिटेल में कि बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कितना टारगेट रखना है, कैसा एसएल लगाना है, क्या पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अपना एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, कितने पॉइंट का मूवमेंट हमें देखना है, कैंडल स्टिक कितनी होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर दी। आइए अब वीडियो के अंदर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर, अब प्रैक्टिकल में इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चार्ट पर लगाते हैं और चार्ट पर लगा करके देखते हैं कि वह कैसे ये बनता है और कितना हम टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसे देखते हैं रियल मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूं और यहां पर आने के देखिए मार्केट यहां से अप ट्रेंड में गया है, ठीक है। मार्केट यहां से अप ट्रेंड में गया और यहां पर मार्केट ने जो एक बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहां पर एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, उसके आगे एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल दिख रही है। इस रेड कलर की कैंडल को इस ग्रीन वाली कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। जब ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखता है तो उसे हम बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मार्केट ने देखिए जैसे ही मार्केट यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम देखिए दोस्तों 7 कैंडल्स का मूवमेंट गया और यहां पर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट 48,320 से 48,440
मतलब जो है नहीं 48,280 से 48,440, मतलब काफ़ी अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूवमेंट भी गया है बैंक निफ्टी के अंदर, जो एक अच्छा खासा पॉइंट है दोस्तों। मिनिमम 120 पॉइंट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 200 पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो मार्केट ने देखिए कितना अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना करके दिया है। आप लोग देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा खासा नीचे गिरा है दोस्तों, ठीक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न की यही बात होती है कि मार्केट के अंदर जब बनता है तो अच्छा खासा पैसा बना के देता है। बस आपको इसे पहचानना आना चाहिए कि ये कैसा दिखता है और ये कैसा बनता है, हमें कैसा अपना स्टॉप लॉस रखना और कैसे एंट्री लेनी है। जैसे ये पैटर्न बना और इस कैंडल इसका लो जो है वो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली और इसी कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पर अपना एसएल लगा दिया। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर भी जो है वो 5:3:2 का रेशियो जो लेकर के चलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप चीज़ों को बस समझने की कोशिश करो, आप पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करो, उसके साथ पॉइंट्स का मूवमेंट देखो, आपको चीज़ें जो आसानी से समझ में आने लग जाएगी और आप लोगों के लिए चीज़ें एकदम ईजी होती जाएगी दोस्तों। बस आप प्रैक्टिस करते रहना। आप डेली भले ही आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ नहीं करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी दोस्तों। इस ट्रेडिंग के अंदर यही होता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, आप इस पैटर्न पर वर्क करो दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मार्केट के अंदर कैसे बनता है और इसे कैसे पहचाना जाता है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बेसिकली शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये जो है वो मार्केट में अपसाइड की तरफ बनता है। मतलब मार्केट एक लेवल से जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर जाने के पास में जब रेसिस्टेंस लेवल के पास में, ठीक है, सपोर्ट से मार्केट जब रेसिस्टेंस लेवल के पास में जाता है तो वहां पर जाकर के मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। ये इसका एक बॉडी होता है, उसके ऊपर की जो विक होती है थोड़ी बड़ी होती है, नीचे की विक थोड़ी छोटी होती है। ये दिखने में आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरह भी दिख सकता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सपोर्ट के पास में फॉर्म नहीं होता है, ये रेसिस्टेंस के पास में फॉर्म होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये कैसे कलर का होता है। देखिए दोस्तों इसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैंडल जो है आपको ग्रीन कलर का भी दिख सकता है, ये कैंडल आपको मार्केट में ऊपर की तरफ में ग्रीन कलर का भी दिख सकता है और ये कैंडल आपको जो है वो रेड कलर का भी दिख सकता है मेरे भाई। ये कैंडल आपको रेड कलर का भी दिख सकता है। इसमें कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहां पर बनना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये यहां पर रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनना चाहिए, ठीक है, ये यहां पर रेजिस्टेंस लेवल के पास में बनना चाहिए। इसके अंदर कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब दोस्तों आइए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है, इसके बनने की साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है। जब मार्केट में सपोर्ट के पास में, जब सपोर्ट के आसपास मार्केट होता है तो यहां पर क्या होते हैं, जो सेलर्स ऊपर से अपनी पोजीशन लेकर के मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं। तो सपोर्ट में जब मार्केट आ जाता है तो सेलर्स सोचते हैं कि यार यहां पर सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा या नहीं, तो उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो बायर्स भी एक्टिव रहते हैं, बायर्स थोड़ा एक्टिव रहते हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं, फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट कहीं वापस ऊपर की तरफ ना निकल जाए। तो जैसे ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ बायर्स जो है वापस एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट वापस बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही सेलर्स का प्रेशर यहाँ सपोर्ट के आसपास में कम होने लगता है, कुछ फ्रेश बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं, तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने के बाद में अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आता है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आता है और रेजिस्टेंस लेवल तक आने के बाद में जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक आता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो बायर्स, ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना मेरे भाई, जो बायर्स यहाँ पर अपना पोजीशन लिए होते हैं, जो यहाँ पर अपना पोजीशन लिए होते हैं, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में आने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट नीचे गिर गया तो उन्हें लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो बायर्स का प्रेशर जो है वो कम होने लगता है और सेलर्स यहाँ पर हैवी होने लग जाते हैं। सेलर्स यहाँ पर भारी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, भारी एंट्री बनाने के कारण जैसे ये कैंडल बनने की कोशिश कर रही होती है तो वो सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो है वो सेलर का कैंडल का विक बड़ा बनता है, लेकिन उसका बॉडी वो छोटा हो जाता है, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो उसको नीचे धकेल करके क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक ये जैसा ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ऐसा रेड कलर का भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनता है और इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल होती है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के नीचे वाला जो इसका लो होता है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, तो वहां पर आपको एक अच्छी खासी पुट साइड की एंट्री प्लान कर देनी है, ठीक है मेरे भाई, वहां पर आपको एक अच्छी खासी पुट साइड की एंट्री प्लान कर देती है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की जो ऊपर वाला वीक होता है उसके टॉप पर आप अपना एसएल लगा करके चल सकते हो। अब बात करते हैं टारगेट की कि आपको टारगेट कितना लेकर के चलना है। फर्स्ट टारगेट आपको उतना रखना है कि जिस सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर गया है, जिस सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर गया है उस सपोर्ट लेवल तक का आपको टारगेट लेकर के चलना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप 1:2 का टारगेट लेकर के चलो। अगर आपने 1 रेशियो का स्टॉप लॉस लिया है तो आप 2 का टारगेट लेकर के चल सकते हो दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसे रियल मार्केट के अंदर कैसे देखा जाता है, ये रियल मार्केट के अंदर जो है वो कैसे फॉर्म होता है दोस्तों आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कैसा होता है, रियल मार्केट में कैसे बनता है, कहां पर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है वो 12 मार्च का चार्ट अभी ओपन कर दिया है। आप लोग यहां पर देख सकते हो मार्केट यहां से ओपन हुआ, ये 11 मार्च का यहां तक था और मार्केट वापस उसी रेंज में ओपन हुआ और रेंज में ओपन होने के बाद में मार्केट ने 15 मिनट तक नेक्स्ट थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मार्केट अपने इस बेस लेवल तक आया, ठीक है दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो जैसे ही मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल तक आया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आने के बाद में वापस एक अपसाइड का मूवमेंट लिया है। यहाँ पर मार्केट जो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर, आप लोग अगर नेक्स्ट आगे की तरफ में जाकर के देखोगे तो भी यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की है और जैसे ही मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेवल पर आया और यहाँ से वापस मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में गया है, मतलब एक गजब रेंज में ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने जो है वो यहाँ पर आने के बाद में ऊपर की तरफ मार्केट जैसे ही ऊपर आया और मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद में ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया दोस्तों, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, मार्केट ने यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ये देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ने यहाँ पर बनाया और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनाने के बाद में मार्केट देखिए कितना गजब का नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद भी मार्केट ने जो है वो अपना सपोर्ट तोड़ करके भी नीचे आया, मतलब जिस पैटर्न पर बनाया मार्केट ने यहाँ बनाया था 47,785 के आसपास शूटिंग स्टार बनाया और मार्केट देखिए 47,785 से 47,800, मतलब 800-900 पॉइंट का डाउन मूवमेंट आना शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कितनी बड़ी बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बनाया। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हो सप्लाई जोन डिमांड जोन का गेम क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जा करके देख लेना, क्योंकि सप्लाई जोन और डिमांड जोन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो है यहाँ पर जो है वो एक सेलर्स का दायरा है। आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो सेलर्स का दायरा दोस्तों, मार्केट में यहाँ पर जो है वो सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को सेलर्स यहाँ से नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। ये जो रेंज है ये सेलर की रेंज है दोस्तों, ये जो रेंज यहाँ पर देख रहे हो सेलर्स की रेंज है, मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस मार्केट में जो सेलर एक्टिव है। अब कैसे, आप लोग प्रीवियस में अगर आकर के देखोगे, अगर आप प्रीवियस में आकर के देखोगे तो ये जो लेवल था ये कहीं ना कहीं पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये रेसिस्टेंस बन गया। तो इसी प्रकार ये जो है पहले एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ करके नीचे आ गया। अब जैसे ही मार्केट इसको तोड़ करके नीचे आएगा तो ये जो है एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब मार्केट ने जैसे ही वापस अपने यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर चढ़ के रेसिस्टेंस लेवल तक गया, अपना जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था मार्केट वहाँ से तक जाने के बाद में शूटिंग स्टार बनाने के बाद में नीचे आया। अगर आप लोगों को पहले से आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट यहाँ पर जो है वो रेसिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है, तो जैसे ही रेसिस्टेंस लेवल के पास में आपको दिखा कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना, उसका कंफर्मेशन मिला और आपने एक पुट साइड का ट्रेड लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया दोस्तों। इसीलिए आपको इस कैंडल को पहचानना आना चाहिए, बहुत ही पावरफुल कैंडल दोस्तों, बहुत अच्छा खासा पैसा आपको बना करके दे सकता है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं बुलिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है दोस्तों। बुलिश मोरुबोजू, जैसा कि आप लोगों ने नाम से ही पता चल रहा होगा कि बुलिश मतलब ये जो कैंडल है वो मार्केट को बुलिश में लेकर के जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बुलिश मोरुबोजू जो कैंडल होता है दोस्तों, ये जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। ऊपर की तरफ कब लेके जाएगा, जब मार्केट जो है वो नीचे होगा, मतलब ये कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है। अगर इस एरिया में नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर अगर बुलिश मोरुबोजू बनती है तो मार्केट को ऊपर जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मोरुबोजू जो कैंडल होती है ये जो मार्केट का रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मोरुबोजू बुलिश को एक बार आप भूल जाओ, मोरुबोजू जहां पर भी ये आपको नाम सुना देता है वहां पर समझ जाना कि या तो विक नहीं होगा या विक होगा अगर कैंडल के अंदर तो वो बहुत छोटा सा होगा या फिर ना के बराबर होगा। मतलब इस कैंडल स्टिक में विक नहीं होता है और होता है तो बहुत ही छोटा सा, एक साइड भी हो सकता है, दूसरा साइड, लेकिन बहुत छोटा। इसका बॉडी जो होता है, इस कैंडल का बॉडी जो होता है दोस्तों वो थोड़ा बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है, वो बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और काफी बड़ी साइज में होता है, इसीलिए इसे बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। दोस्तों बुलिश मारुबोजू कैंडल बनने के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। ये एक तो डाउन ट्रेंड के अंदर बनती है और मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें विक नहीं होगी तो भी चलेगा, इसमें विक नहीं होती और होती तो एकदम छोटी सी होती है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों मैन आपको ध्यान रखता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब मारुबोजू कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड में आने के बाद बनता है और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें बुलिश के बारे में, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है दोस्तों। हम लोग सीख रहे हैं बुलिश के बारे में, तो बुलिश का मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो जब बुलिश मारुबोजू कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में आकर के बनता है तो ये ग्रीन कलर में बनता है,
ठीक है, आप देखना इसका जो पूरा बॉडी होता है वो ग्रीन होता है, पूरा बॉडी इसका ग्रीन में होता है। और आगे हम सीखेंगे बियरिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम बुलिश के बारे में सीख रहे हैं। तो बुलिश के बारे में सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो बॉडी होता है वो स्ट्रांग बॉडी होता है, बड़ा बॉडी होता है। इसमें विक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विक होता है तो अभी छोटा होता है, इसमें बड़ा विक नहीं होता है। और ये जो है वो ग्रीन कलर में बनता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम बुलिश मोरुबोजू कैंडल को 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वहां पर कम से कम 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। ठीक है, 6 से 7 कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आती हुई होनी चाहिए दोस्तों। उसके अंदर अगर एक या दो ग्रीन कैंडल हो जाती तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 5 से 6 कैंडल जो है वो रेड ही होनी चाहिए। 1-2 ग्रीन कैंडल हो जाएगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर डाउनफॉल कम से कम 6 से 7 कैंडल का होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम इसे डेली चार्ट फ्रेम पर देखते हैं, तो वहाँ पर जो है वो कम से कम 4 कैंडल का, डेली पर कम से कम 4 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। और उस 4 कैंडल में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी, एक भी ग्रीन कैंडल है वो नहीं चलेगी, सारी की सारी कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। और डेली चार्ट पर कम से कम 4 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर हम इसे 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो वहां पर 15 मिनट के चार्ट पर जो है वो कम से कम 6 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, 6 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। और उसके अंदर भी एक भी ग्रीन कैंडल जो है वो नहीं चलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है बुलिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पीछे। अब दोस्तों एक कंडीशन और हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है जब मार्केट में बुलिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये जब कैंडल बनता है तो जरूरी नहीं है कि इस मोरुबोजू कैंडल का लो ही सबसे लो हो, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का जो है वो इससे लो नीचे हो सकता है, उससे हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें एंट्री हमें इस मोरुबोजू कैंडल के ऊपर ही बनानी है। जैसे कि आपको लगा मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मोरुबोजू कैंडलस्टिक बनाया और जैसे यहाँ पर क्लोज होती है तो दोस्तों आपको इंस्टेंटली इसी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेनी है। ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेनी है। आप चीज याद रखना है एंट्री कहां पर लेनी है, आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट नहीं करना है, आपको मोरुबोजू कैंडल के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे वाला पॉइंट रखना है, इसके नीचे वाला पॉइंट जो होगा वो आपका एसएल होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका लो ही सबसे लो हो वो जरूरी नहीं है, इसके प्रीवियस कैंडल का लो भी सबसे लो हो सकता है। आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है कि इसका लो सबसे नीचे है या इसका लो सबसे नीचे नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मोरुबोजू के ऊपर ही आपको एंट्री ले लेनी है दोस्तों। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे का लोवेस्ट पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे भाई। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एंट्री और स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर रखना है और कैसे रखना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैंडल बनने के बाद टारगेट कितना कहाँ पर रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टारगेट कितना रखना चाहिए। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं सूरज भाई टारगेट कहाँ पर रखें, आप टारगेट बताइए हमें। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ हमें टारगेट कहाँ पर रखना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखने की आदत डालो मेरे भाई। ट्रेडिंग में लिखना बहुत जरूरी होता है। मैं आगे आपको ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना सिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि लिखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लिखने से क्या चीज़ जो है वो जल्दी याद होती है। ठीक है, तो आप लिखने की आदत डालो, आप पढ़ने की आदत डालो मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं अभी टारगेट के बारे में कि टारगेट कितना रखना है। जब मार्केट में मोरुबोजू कैंडलस्टिक बनती है तो टारगेट कितना रखना है। देखो मेरे भाई, टारगेट जो है वो सब जगह जरूरी होता है, चाहे जीवन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे लाइफ में बड़े हो रहे हो। कुछ एक बच्चे को भी पूछोगे ना कि बेटा बड़ा होकर क्या टारगेट है तेरा, कहेगा बेटा शादी करनी है मेरे को। तो भाई देखो यहाँ पर शादी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपको जीवन में एक टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, तो पैसा भी क्यों कमा रहे हो, आगे क्या टारगेट है, मेरे को घर लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, आपका टारगेट क्या है। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए मेरे भाई। कई मेरे भाइयों का टारगेट होगा कि सूरज भाई ट्रेडिंग करके शादी करना है, तो मेरे भाई ये भी आपका टारगेट है। मैं दुआ करता हूँ आपकी शादी हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोरुबोजू कैंडलस्टिक के अंदर टारगेट के बारे में कि टारगेट कैसा होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हम स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं, अगर हम मोरुबोजू कैंडलस्टिक को पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं बुलिश मोरुबोजू। ठीक है, अगर हम बुलिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक को स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसे स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट स्टॉक के अंदर 0.75% का होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर किसी स्टॉक का प्राइस 1000 है, ठीक है, किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो 1000 का है, तो मोरुबोजू कैंडलस्टिक बनता है तो हमें पहला टारगेट 7.5 रुपीज़ का लेकर के चलना है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 0.75% हो गया। अब दूसरा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 1.5% का। ठीक है, 1.5% का हमारा दूसरा टारगेट होगा। और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा
जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो 2.25% का होगा। दोस्तों देखिए, टारगेट का लेकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टारगेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है, वो लोग कहते हैं सूरज भाई हम एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट कहाँ करना है हमें पता ही नहीं। अरे मेरे भाई, आप टारगेट को सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो, कहाँ पर कितना टारगेट रखना है, तो आपको कैसे पता रहेगा। ये मार्केट है, ये स्टॉक की बात करता हूँ, ठीक है, ये स्टॉक की बात करता हूँ। स्टॉक का प्राइस नीचे गिर कर क्या है, यहाँ पे इसने मोरू भुजू कैंडलस्टिक बनाया, मान लेता हूँ इसका प्राइस 1000 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो 750 रुपये का लेकर के चलूंगा। अगर यहाँ पे 1000 का डाउनफॉल है सपोज मान लेता हूँ, तो पहला मैं टारगेट लिखूंगा 750 का, फिर दूसरा टारगेट जो रहेगा मेरा 1015 का रहेगा, फिर तीसरा टारगेट जो रहेगा 1022 का रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि 0.75% का मैंने यहाँ लिया, यहाँ मैंने 1.5% का लिया, 2.25% का लिया। तो टारगेट का होना बहुत जरूरी होता है। कई ट्रेडर भाई लोग ऐसे होता है जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता टारगेट कहाँ रखना है, कितना टारगेट लेकर के निकल जाना है, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट में जाने के बाद ही फिर वो लॉस में जाकर के निकलते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि हमें एग्जिट कहाँ पर होना है। तो ये चीज़ का पता होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग जो है वो बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि सूरज भाई अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब हम एन और बी एन में, बैंक निफ्टी में हमें कितना टारगेट रखना है। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 80 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, 80 पॉइंट का कम से कम टारगेट लेकर के चलना है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप 50 पॉइंट का टारगेट लेकर के चल सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको 80 पॉइंट का, निफ्टी में आपको 50 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है। बैंक निफ्टी में जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 155 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, 155 पॉइंट का होना चाहिए। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपका दूसरा टारगेट जो है वो 85 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे से सीखना। और तीसरा टारगेट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 220 पॉइंट का होना चाहिए आपका तीसरा टारगेट। और यहाँ पर आपका जो तीसरा टारगेट होगा वो कम से कम 125 पॉइंट का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है टारगेट, ताकि आपको पता चले कि आपको निकलना कहाँ पर है। तो आइए दोस्तों, अब हम रियल चार्ट के अंदर देखते हैं मोरू भुजू कैंडल स्टिक जो है वो कहाँ पर बनता है, कैसे दिखता है, बुलिश मोरू भुजू की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। और ये चार्ट 7 दिसंबर का है। ठीक है, 7 दिसंबर का चार्ट है। और आप लोग देखो मार्केट में यहाँ से लगाकर यहाँ तक गजब का डाउनफॉल आया। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग देखना यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने के बाद आप लोग देखो, मैंने आपको बताया था 5 मिनट पे कम से कम 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स का डाउनफॉल है। उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल है, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केट ने डाउनफॉल देने के बाद यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा मोरू भुजू कैंडल बनाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना मोरू भुजू कैंडल, कितना बड़ा मोरू भुजू कैंडल स्टिक बना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आप कितना एकदम से, आपको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। ये देखो इतना बड़ा मोरू भुजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कितना मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक अच्छा खासा मोरू भुजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। और मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर देखना मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में आया है, ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक आया। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक आप लोग देखिए, ये यहाँ तक डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में आने के बाद वापस मार्केट यहाँ से उसी टारगेट को अचीव किया है मेरे भाई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आप मैच करो इसको, ये देख लो, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने वापस उसी ट्रेंड को जाकर के मैच किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये कैंडल जो है वो कितना पावरफुल है। पैसा बनाने के लिए आप सही जगह पे इसको देखना सीख जाओगे तो ये बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है दोस्तों। पैसा बनाने के लिए गजब का पैसा बना करके देती है मेरे भाई। आपके सारे आस पड़ोसी जल जाएंगे इस कैंडल पर, आप इतना पैसा बना सकते हो। आपके घर में सबसे महंगी गाड़ी आ गई, आपके मोहल्ले में सबसे महंगी गाड़ी आपके पास आएगी अगर आप इस कैंडल को सीख गए, क्योंकि इस कैंडल में इतना तगड़ा पैसा बनता है मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोरू भुजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। आइए दोस्तों हम सीखते हैं इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो कैसा फॉर्म होता है। दोस्तों ये मार्केट के अंदर टॉप पर बनता है। ठीक है, ये मार्केट में टॉप पर बनता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसमें जो एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल होती है, उस ग्रीन कैंडल के आगे एक छोटी सी न्यूट्रल कैंडल बनती है। ये मार्केट में कब अच्छा वर्क करता है, जब ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनता है। ठीक है दोस्तों, जब ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनता है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये जो न्यूट्रल कैंडल होती है यही हमें संकेत देती है कि यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते हो कि कैंडल्स बन जाती है। हमेशा कैंडल को मत देखो कि कैंडल
कैंडल कैसी बनी है, उस कैंडल के बनने के पीछे बायर और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी रही है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास में न्यूट्रल कैंडल बनी है, मतलब ये न्यूट्रल कैंडल जो है ये दोस्तों जो है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है दोस्तों, ये जो है वो ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद न्यूट्रल, ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है, बट ये न्यूट्रल कैंडल होती है। ये कैंडल हमें दिखाती है कि इस लेवल के आसपास में कहीं ना कहीं जो है वो बायर और सेलर्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो मार्केट को ना ऊपर ले जा सके और ना नीचे ले जा सके, तो मार्केट यहीं पर आकर के क्लोज हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाली जब थर्ड कैंडल होगी, जब ये नेक्स्ट वाली थर्ड कैंडल रेड कलर की कैंडल बनेगी, ये नीचे की तरफ में बनती है, इसका कलर जो है वो रेड होता है, लेकिन जब ये कैंडल इस 50% वाले क्राइटेरिया से नीचे की तरफ में आकर के यहाँ पर क्लोज होती है, इस जो ग्रीन कैंडल इसे नीचे की तरफ में 50% में आकर के क्लोज होती है, तब माना जाता है कि मार्केट जो है वापस अब नीचे गिर सकता है, और वहीं से मार्केट नीचे गिरता है और आप यहाँ पर एक अच्छा खासा पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसकी पहली कंडीशन ये कि टॉप पर बनती है और ये कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के पास में बनती है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम समझते हैं कि इस कैंडल के बनने के पीछे जो है वो साइकोलॉजी क्या होती है। दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, ठीक है दोस्तों, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से होती है। ये कैंडल जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट में टॉप पर बनती है, ये जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल होता है और यहाँ पर आकर के मार्केट में जो है वो दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक जो है वो बनती है दोस्तों, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर कुछ बायर्स है, ये हमारा जो है वो सपोर्ट का एरिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट का एरिया है और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर उठने लगता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो जिन बायर्स ने, जो बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर के गए, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के बाद मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल तक आता है, तो यहाँ पे जिन बायर्स ने अपना कॉल साइड का ऑर्डर लगाया था वो यहाँ पर आकर के कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आकर के अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर होता है कि यहाँ पर मार्केट में सेलर्स हो सकते हैं तो मार्केट को नीचे लेकर के आ सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं दोस्तों। जैसे ही वो लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तो सेलर अपना प्रेशर बढ़ाने लगते हैं, सेलर मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बायर और सेलर के बीच में एक फाइट चलने लग जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल जो है वो क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो बायर्स यहाँ पर ऑर्डर लिए होते हैं वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेलर का प्रेशर रेजिस्टेंस लेवल के पास में ज्यादा होने के कारण क्या होता है, रेड कलर की कैंडल बनती है और मार्केट जट से नीचे गिरने लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचान करके दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को जो वो रियल मार्केट के अंदर कैसे देखा जाता है दोस्तों। मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 27 फरवरी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को जो है वो ओपन कर दिया दोस्तों। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ओपन होने के बाद में एक हल्का सा जो है वो डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया और मार्केट ने वापस यहाँ से एक पुल बैक लिया है, ठीक है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट, आप देखिए मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस लेवल पर कहीं ना कहीं इस लेवल पर जो है दोस्तों, ठीक है, कहीं ना कहीं इस लेवल पर जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो इस एरिया से मार्केट जो है वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखना। अब मार्केट में वापस कहीं ना कहीं हमें जो है सेलर्स की एंट्री देखने को मिली है, मतलब मार्केट में सेलर्स की एंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब हम लोग एक नॉर्मल लेवल पे एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से जो है वो वापस डाउन साइड की तरफ में पुल बैक लिया है, मतलब मार्केट में यहाँ पर जो है हमें कहीं ना कहीं वापस सेलर्स की एंट्री देखने को मिली है। तो हम इस एरिया को जो है वो रेसिस्टेंस ले सकते हैं और इस एरिया को हम जो है वो सपोर्ट की तरह ले सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मार्केट ने वापस नीचे की तरफ में एक सेलर्स की एंट्री दी और मार्केट वापस अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट वापस अपने सपोर्ट लेवल के पास में आने के बाद में मार्केट ने वापस पुल बैक लेने की कोशिश की है दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हो वापस इस एरिया से जो है मार्केट में बायर्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो है वो बायर्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर जो है वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एरिया के पास में हमें जो बायर्स हैं वो बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे तो आप लोग देखिए, मार्केट ने सपोर्ट से ऊपर उठने के बाद में यहाँ पर जो बायर्स थे दोस्तों, इस सपोर्ट एरिया के पास में जो बायर्स थे वो यहाँ पर अपना जो है ऑर्डर लगाए होंगे और मार्केट को वापस, क्योंकि वो जानते थे कि मार्केट इसी को वापस रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस लेवल पर आने के बाद में वापस मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया है। तो जिन बायर्स ने यहाँ पर एक ऑर्डर लिया होगा, ठीक है दोस्तों, इस एरिया पर जिन बायर्स ने यहाँ पर अपने ऑर्डर्स लगाए होंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने ऑर्डर्स लगा करके बैठे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है वो अपने इस सपोर्ट एरिया तक आने की, रेजिस्टेंस लेवल तक आने की जो है वो कोशिश करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आया है दोस्तों, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद में आप एक चीज़ नोटिस करना,
वापस कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ एंट्री हमें सेलर्स की देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जो बायर्स थे जिन्होंने अपना ऑर्डर इस लेवल पर लगाया था, जो अपना यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा के बैठे थे, अब वो जानते हैं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ चुका है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किया तो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस जो है वो सेलर्स की एंट्री देखने को मिल रही है दोस्तों। वापस मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट में जो रेड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। अब इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कब वर्क करता है? जब वो अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में बनता है दोस्तों। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में ही है और यहाँ पर बायर्स जो अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, तो मार्केट वापस नीचे की तरफ में आने की कोशिश करने लग रहा है, क्योंकि कुछ बायर्स ने यहाँ पर अपना बुक जो अपना पोजीशन लेके बैठे थे वो अपनी स्कोर ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर सेलर्स वापस मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर देखिए ये कैंडल छोटा सा न्यूट्रल कैंडल बना है, मतलब मार्केट में यहाँ पर बायर और सेलर्स की फाइटिंग चल रही है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि बायर और सेलर्स में जो है एग्जैक्टली क्या पोजीशन रहने वाली है दोस्तों। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी नेक्स्ट वाली जो कैंडल बनी है, इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल जो है इस बुलिश कैंडल के 50% से नीचे की तरफ में आकर के बनी है। अगर आप इस चीज़ को ढंग से आइडेंटिफाई करते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो 50% का जो क्राइटेरिया था, ठीक है दोस्तों, इसका जो 50% का ये क्राइटेरिया था, इससे नीचे की तरफ में जो है ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे ही यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ में गिरने लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बस यही होता है दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप लोग देखिए बायर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशन छोड़ी और सेलर्स कितना स्पीड से मार्केट को नीचे लेकर के गए हैं दोस्तों। अब आप लोग पावर को जो समझ सकते हो कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कितना पावरफुल पैटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है दोस्तों। ड्रैगन फ्लाई, तो आप लोगों को जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा, ड्रैगन फ्लाई मतलब एक जो ड्रैगन फ्लाई होता है, जो एक इंसेक्ट होता है टाइप का, एक कीड़ा होता है जो मार्केट के अंदर ऐसे उड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक प्रकार का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मार्केट के अंदर बॉटम पर आकर के बनता है। तो ये दिखता कैसा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो ऊपर से इसका बॉडी एकदम पतला होता है, ये एकदम ऐसा छोटा सा उसका बॉडी होता है। इसका जो विक होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसका विक काफ़ी लंबा होता है और ये कुछ इस प्रकार से ड्रैगन फ्लाई के जैसे दिखता है, जो एक इंसेक्ट होता है दोस्तों। इसीलिए इसे हम जो है वो ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मार्केट के अंदर हमेशा जो है वो बॉटम पर बनती है, मतलब जब मार्केट नीचे आता है और बॉटम पर अगर इसको बनाता है तो फिर ये मार्केट को ऊपर लेकर के जाती है, मतलब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, अगर मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा हो और अप ट्रेंड के बाद वापस अगर ये डाउन ट्रेंड पर आकर के यहाँ पर बनती है तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अगर ये अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है और डाउन ट्रेंड आने के बाद अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो ये एकदम अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और कह रखी है कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और एक शूटिंग स्टार। आप ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा मैं ये चीज़ आपको कहता हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और एक हैमर, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हैं, अगर आप इनको देखते हो तो मेरी सलाह मानो आप इनको हमेशा वीकली चार्ट पर देखो दोस्तों। ये वीकली चार्ट पर बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ये वीकली चार्ट पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसे आप कोशिश करो कि हमेशा वीकली चार्ट पर इसे देखने की कोशिश करो। अब दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट में कहाँ पर एंट्री लेनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीज़ें आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप सिर्फ इसे मत देखो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक मार्केट में डाउन ट्रेंड आया वहां पर बन गया तो अच्छा चल देगा। मेरे भाई वहां पर एक कैंडल का फ्रेम होना चाहिए कि आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कितनी कैंडल्स को देख रहे हो। आप 5 मिनट के ऊपर देख रहे हो तो वहां पर कितनी कैंडल बन रही है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसीलिए कई नए नए ट्रेडर जो है मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ कैंडल को देखते हैं, उसके साथ में उसकी वो चीज़ नहीं देखते कि वो कितने पॉइंट्स के बाद बन रहा है, कितनी कैंडल स्टिक्स बन रही है। तो अगर आप ड्रैगन फ्लाई दोस्तों, अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है, अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को दोस्तों डेली चार्ट पर देख रहे हो, अगर आप इसे डेली चार्ट पर देख रहे हो तो कम से कम 4 से 5 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए।
मतलब कम से कम 4 से 5 ट्रेंड कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद ये कैंडल बननी चाहिए दोस्तों। अगर मैं इसे 5 से 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो वहाँ पर कम से कम 6 से 8 कैंडल का, ठीक है, कम से कम 6 से 8 कैंडल का डाउन फ्लो होना चाहिए। लेकिन ये दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप इसे डेली फ्रेम पर या फिर वीकली फ्रेम पर देखो, क्योंकि ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देती है मेरे भाई। और अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं इन्हीं कैंडल्स के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे भाई 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम से कम 6 से 8 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये बननी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट किसके अंदर होना चाहिए। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए कम से कम वहाँ पर जो है वो 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर 120 मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं, इजीली आपको मिल जाता है। तो बैंक निफ्टी के अगर अंदर आप इसे देखते हो तो आपको वहाँ पर कम से कम 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप इसे निफ्टी की बात करते हो, अगर आप इसे निफ्टी के अंदर देखते हो, अगर आप इसे निफ्टी के अंदर देखते हो तो निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। मतलब 50 पॉइंट कम से कम मार्केट नीचे गिरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनना चाहिए। अगर इसे शेयर्स की बात करें दोस्तों, अगर इसे शेयर्स की बात करें तो शेयर्स की रेट में कम से कम 1% की गिरावट होनी चाहिए, 1% की गिरावट होनी चाहिए। और गिरावट होने के बाद वहां पर जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों हमेशा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है, कोई न्यूज़ आ गई या सेंटीमेंट मार्केट है उसके अंदर अगर ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और वहाँ पर अगर इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है तो वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देती है। ये एकमात्र ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कहा गया है कि सेंटीमेंट मार्केट के अंदर भी अच्छा रिजल्ट देती है, और अच्छा रिजल्ट इसने दिया है आज तक दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे अगर सेंटीमेंट मार्केट के अंदर देखते हो या फिर अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरता हुआ और उसके बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है तो वहाँ पर आप छोटा सा एक रिस्क ले सकते हो, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देती है मेरे भाई। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा और जैसे ही यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनाया, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो इसका हाई ब्रेक करते हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बना लेनी है, ठीक है। एंट्री बना लेनी है और इसके सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। इसके सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसके हाई ब्रेक होते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है तो वहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है। लेकिन इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल हाई ब्रेक नहीं करती, थर्ड वाली कैंडल भी कर देती है तो भी आपको एंट्री ले लेनी है। लेकिन अगर थर्ड वाली कैंडल भी हाई ब्रेक नहीं करती है, फिर इसका जो लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ पर इसे नहीं लेना है, इसको ये वहाँ पर वर्क नहीं करेगी दोस्तों, फिर आप ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर आप ले रहे हो तो आप इस पॉइंट से जो है वो कम से कम 9-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 9-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और एसएल अगर आप निफ्टी में बात कर रहे हो तो निफ्टी पे आप कम से कम इससे नीचे 5 से 7 पॉइंट लगा सकते हो। और शेयर्स की बात कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट यही पॉइंट अपना एसएल रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ कि चार्ट पर प्रैक्टिकल में आइए मार्केट के अंदर देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बनता है और ये कैसा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मैं बैंक निफ्टी के अंदर हूँ 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर। आप यहाँ पर देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है। मैंने आपको बोला था कम से कम जो है वो 7 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए 5 मिनट के चार्ट के अंदर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 to 8 कैंडल्स का डाउनफॉल यहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे देखो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छी खासी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और ये पैटर्न बनने के बाद देखिए मार्केट ने कितना टारगेट दिया है। मैंने आपको बोला था 5:3:2 के अंदर आप अपना टारगेट लेकर के चलना। और आप लोग देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया और अप ट्रेंड में आने के बाद वापस मार्केट ने पुल बैक दिया, डाउन ट्रेंड में नीचे आया है। तो मतलब मैंने आपको कहा है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मार्केट पहले अप ट्रेंड में जाकर के वापस एकदम से डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में गया, वापस डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल को बनाया और इस कैंडल को बनाने के बाद देखिए मार्केट जितना यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया है उतना का उतना मार्केट ने वापस यहाँ पर टारगेट दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न रियल मार्केट के अंदर कैसे बनता है और आपको कहाँ पर कितना रिजल्ट लेकर के चलना है। इसके साथ ही मैंने आपको बोला अगर आप इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हो दोस्तों तो कम से कम 122 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। 120 पॉइंट का मूवमेंट आप यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो कम से कम 47,560 पे था और देखिए 47,560 और यहाँ पर था 47,760, मतलब
मैंने आपको बोला था कि कम से कम 120 पॉइंट का, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट आया है। ठीक है, तो दोस्तों आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप सिर्फ क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हो, ये आ गया डाउन ट्रेंड, आपने एंट्री ली। मेरे भाई आप पॉइंट्स को भी नोटिस करो, आप ये भी देखो मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद डाउन ट्रेंड में आने के बाद बना रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आइए वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो कैंडल होती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है और उसके आगे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, ये बड़ी सी रेड कैंडल क्या करती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, ये जो दोस्तों है वो ग्रीन कलर की होती है, ये जो है वो रेड कलर की होती है। ये बड़ी सी रेड कैंडल क्या करती है, इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर देखते हो तो आपको जो ये रेड कैंडल दिखती है, ग्रीन कैंडल आपको दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम छोटी सी होती है इसके सामने। दोस्तों ये पूरा इसको कवर कर लेती है। आप यहाँ से और यहाँ से अगर देखोगे तो ये पूरा इसकी बॉर्डर के अंदर, इसके जो विक होता है, इसका टॉप और लो इसके अंदर आ जाती है दोस्तों। तो इसे ही दोस्तों जो है वो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। दोस्तों ये एक बुलिश कैंडल है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक बुलिश कैंडल है। ये मार्केट को बुलिशनेस में लेकर के जाता है, मार्केट को अप ट्रेंड में लेकर के जाता है दोस्तों। अब लेकिन ये दोस्तों जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है, मतलब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आ रहा हो, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आ रहा हो, नीचे गिरने के बाद लो पर जा आकर के जो ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाता है दोस्तों। ये बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है। दोस्तों बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम दोस्तों इसको जो है वो बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, कम से कम 5 से 7 कैंडल का, मिनिमम 5 कैंडल होनी चाहिए और जो है मैक्सिमम 7 हो सकती है। तो 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर अगर हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो कम से कम 5 से 7 कैंडल का कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये जो है वो इस पैटर्न को बनना चाहिए मार्केट में, तो ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देती है। अगर इसे 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वहाँ पर कम से कम जो है वो 8 से 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इस 8 से 9 कैंडल के अंदर अगर 2 ग्रीन कैंडल होगी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर एक रेड कैंडल होगी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रिमेनिंग सारी जो है वो रेड होनी चाहिए। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आना चाहिए दोस्तों, वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप वहाँ पर जो है 5 से 7 कैंडल देखते हो वो चीज़ अच्छी बात है, लेकिन आप काफ़ी बार ये चीज़ें नहीं देखते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फिर आप कहते हो कि सूरज भाई मेरा लॉस हो गया। आप सिर्फ क्या देखते हो, सूरज भाई ने बोला था 5 से 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वो मिल गया, मैंने एंट्री ले ली। मेरे भाई वो चीज़ आपकी सही है, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब डाउन ट्रेंड के साथ 5 से 7 कैंडल का डाउन ट्रेंड होता है ना मेरे भाई, तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, उसकी रेट में भी जो है वो कम से कम बैंक निफ्टी की अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पर कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की रेट में भी कम से कम 90 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। 90 पॉइंट की गिरावट होने के बाद अगर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको वहां पर एंट्री लेनी है। ये चीज़ें आपको प्री कंफर्मेशन दिलाती है दोस्तों। आप ये चीज़ें देखते हो तो आपको मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल सेकंड कंफर्मेशन आपको मिलती है। ये तो होता है, आपको अच्छी बात है, आप ट्रेड लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप पॉइंट देखते हो तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है मेरे भाई। अब बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर स्टॉक्स के अंदर बनता है तो स्टॉक्स में क्या देखना है दोस्तों। स्टॉक्स के अंदर इसे देखने के लिए चीज़ें सेम रहेगी अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो दोस्तों। लेकिन स्टॉक्स में क्या होना चाहिए, स्टॉक्स का भाव कम से कम 1 से 1.5% की रेट की जो है उसमें गिरावट होनी चाहिए। स्टॉक्स की रेट में कम से कम जो है वो 1.5% की गिरावट होनी चाहिए, और साथ ही कम से कम 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मतलब 1.5% की गिरावट के साथ में 9 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और वहाँ पर फिर जाकर के अगर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मेरे भाई ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एंट्री कहाँ पर लेनी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, कंटिन्यूसली, और वहाँ पर आने के बाद अगर ये यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाता है, तो जब ये कैंडल बनता है तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे ही इसके प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक करती है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करती है, आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। और एसएल कहाँ पर रखना है, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, उससे कम आप 5 से 7 पॉइंट नीचे अपना एसएल रख सकते हो दोस्तों। कम से कम 5 से 7 पॉइंट नीचे आप अपना एसएल लेकर के चलना, और एंट्री आपको इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, एंट्री ले लेनी है। अगर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करती, इसके नेक्स्ट वाले कैंडल करती है, तो भी आपको एंट्री लेनी है। लेकिन इसके बाद की अगर कोई कैंडल हाई ब्रेक करती है तो आपको वहाँ पर एंट्री लेनी है, ये कैंडल वहाँ पर फेल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है मेरे भाई। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि हमें टारगेट कितना लेकर के चलना है। ठीक है, देखिए जो मार्केट, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, स्टॉक्स, अगर पहले स्टॉक्स की बात करते हैं, मार्केट जितना गिरा है,
ठीक है। मार्केट जितना गिरा है आपको उसका 50% का पहले टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। 50% का आपको टारगेट लेकर के चलना है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। मान लेता हूँ बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरा है, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे गिरा है, तो उसके अंदर क्या करना है, पहले आपको 50 का टारगेट लगाना है, फिर आपको 30 का टारगेट लगाना है, फिर आपको 20 का टारगेट रखना है। आपका जो टारगेट रहेगा वो 5:3:2 में रहेगा। और अगर ये तीनों ही अचीव हो जाते तो आप अपना एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए आगे चल सकते हो दोस्तों, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आपको 50, 30 और 20 का रेशियो जो लेकर के चलना है, या फिर निफ्टी में कर रहे हो तो आपको 5:3:2 का टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। टारगेट बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको अगर जैसे जैसे आपको मार्केट के मूवमेंट के साथ लग रहा है कि टारगेट अच्छा खासा अचीव हो रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए और भी आगे लेकर के जा सकते हो और अपना प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बुक कर सकते हो दोस्तों। तो भाई दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर इसको समझते हैं कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कैसा बनता है और हमें कैसे चार्ट पर टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। अब दोस्तों आइए बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आप लोग देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का जो है वो 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम दोस्तों खोल दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप बैंक मार्केट में जो है वो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया। देखिए दोस्तों मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से लेकर के मार्केट इतना नीचे आया दोस्तों। इतना नीचे आने के बाद यहाँ पर ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न बनाने के बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। मतलब ये पैटर्न बना, आप यहाँ पर देखिए, आप ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है इसको इस ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड वाली कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया है। मतलब आप अगर यहाँ पर खड़े हो और देखते हो दोस्तों तो आपको ये जो रेड वाली कैंडल है सिर्फ यही दिखती है, ग्रीन वाली कैंडल आगे नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल को पूरा छुपा दिया है। इसी पैटर्न को जो है हम बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। अब ये पैटर्न मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ आया और मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा है, उसके बाद यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से वापस इतना ऊपर गया। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट इस कैंडल ने दिया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको रियल चार्ट के अंदर कैसे देखा जाता है दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर और हम देखते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसके जैसे नाम से अभी हमें पता चल रहा है कि बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ये ऐसा पैटर्न है जो मार्केट को बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड में लेकर के आता है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आएगा, जब कोई कैंडल टॉप पर बनेगा और वो उसे नीचे लेकर के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैंडल जो है वो टॉप पर बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। बियरिश मतलब नीचे, भालू क्या करता है, मार्केट उसको नीचे धकेलता है, बुल उसको ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। लेकिन कोई मार्केट कब नीचे आएगा, आप अपनी घर की सीढ़ियों से नीचे कब आओगे, जब आप ऊपर खड़े रहोगे। जब आप ऊपर ही खड़े नहीं रहोगे तो नीचे कहाँ से आओगे। ठीक है, तो मतलब ये कैंडल ऊपर बनता है और फिर ये मार्केट को जो है वो नीचे लेकर के आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें बियरिश का मतलब रेड कलर का हो गया कि बियरिश जो मार्केट को नीचे लेके आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। बियरिश एंगल्फिंग जो है वो एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब देखो, बियरिश कैंडल स्टिक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बनती है, उसके आगे एक बड़ी कैंडल बनती है। एंगल्फिंग का मतलब ढक लेना, कवर कर लेना। ठीक है, आप सर्दी में सो रहे हो और आपकी मम्मी ने देखा कि मेरा बेटा तो है जो बिना ब्लैंकेट के सो रहा है, तो उन्होंने आपके ऊपर ला करके एक ब्लैंकेट डाल दी। तो उस ब्लैंकेट ने क्या किया दोस्तों, उस ब्लैंकेट ने मेरे भाई आपको एंगल्फ कर लिया है। अब आप नहीं दिख रहे हो, आप उस ब्लैंकेट के अंदर ढक चुके हो। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है। जो ग्रीन कैंडल क्या करती है, छोटी रहती है एकदम, तो उसके आगे एक बड़ी रेड कैंडल होती है जो उसे एंगल्फ कर लेती है। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर खड़े हो ना, आप यहाँ पर खड़े हो, आप देख रहे हो, तो आपको ये रेड वाला भाई नहीं दिखेगा। ये रेड वाला छोटा डॉन होता है, ये बड़ा डॉन उसको छुपा लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ खड़े रहोगे, आप इसको देखोगे ना, तो ये छोटा डॉन नहीं दिखेगा मेरे भाई, छोटा डॉन ये बड़ा डॉन इसको छुपा चुका है। तो ये जो होती है ये ग्रीन कलर की होती है। ये छोटा डॉन जो होता है हमारा, ये ग्रीन कपड़े पहन के खड़ा होता है, लेकिन जो बड़ा डॉन होता है ये रेड कलर के कपड़े पहनकर यहाँ खड़ा होता है। आप याद रखना, एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। बियरिश का मतलब नीचे, एंगल्फ का मतलब ढक लेना। आपकी मम्मी ने आपको ब्लैंकेट से ढक लिया, तो ये एग्जांपल आप याद रखना, ब्लैंकेट ने आपको एंगल्फ कर लिया है। और दूसरा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है क्योंकि इसके अंदर दो कैंडल होती है। छोटा डॉन हरे कलर के कपड़े पहन के खड़ा होता है, बड़ा डॉन रेड कलर के कपड़े पहन के खड़ा होता है। लेकिन छोटे डॉन की जब लड़ाई होती है तो बड़ा डॉन आगे उसके आगे खड़ा हो जाता है, जो उसे बचा लेता है। सामने मारने वाला जो होता है उसको बड़ा डॉन दिखाई देता है, छोटा डॉन वहां छुप जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अभी बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। दोस्तों अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है, और मार्केट में अप ट्रेंड में जाने के बाद वहां पर अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन रहा है, तो वहां पर ये वर्क नहीं करता। आप ये एक चीज ध्यान रखना, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर
सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता है दोस्तों, याद रखना। सेंटीमेंट मार्केट के अंदर मेरे भाई भूल मत जाना, गले में ताबीज बनवा के पहन लेना। सेंटीमेंट मार्केट में दिख जाए तो ट्रेड मत लेना, वरना फिर ठुक जाओगे, आपका पैसा फिर मार्केट खा के चला जाएगा। समझ गए? सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये वर्क नहीं करता है। कोई मार्केट में न्यूज़ हो वहां पर बन रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है। और ये कब वर्क करेगा? जब ये मार्केट में टॉप पर जाकर बनेगा। ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनना चाहिए। रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनेगा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। लेकिन बिना रेजिस्टेंस लेवल देके सेंटीमेंट मार्केट के अंदर, न्यूज़ मार्केट के अंदर बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके घुस गए तो लाला जेब खाली करवा के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। हर्षित मेहता बनने की जगह दिवालिया घोषित हो जाओगे। तो ध्यान रखना, रेसिस्टेंस के ऊपर बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि अगर ये बैंक निफ्टी के अंदर, अगर हम चार्ट को जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट को देख रहे हैं तो वहां पर कितनी कैंडल का जो है वो फ्लो होना चाहिए। मैं ये 5 मिनट के कैंडल स्टिक फ्रेम पर बता रहा हूं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो वहां पर कम से कम, याद रखना, कम से कम, ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया मिठाई खिलाने वाली बात है, लेकिन कम से कम 8 कैंडल का फ्लो होना चाहिए दोस्तों। वहां पर कम से कम 8 कैंडल बननी चाहिए लगातार, जो है वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए 8। और 8 के बाद यहाँ पे अगर ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन उससे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल जो है लगातार बननी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं, इस 8 कैंडल में अगर 1 2 रेड कैंडल हो जाएगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, आप घबराओ मत। इन 8 कैंडल में 1 2 रेड कलर की कैंडल हो तो चलता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज आप समझ के चलना, अगर 8 कैंडल हो जाती है तो कोई बात नहीं, 8 कैंडल में 1 2 रेड बन रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम 8 कैंडल बननी ही चाहिए, वो भी 5 मिनट के चार्ट पर बता रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो 5 से 6 कैंडल कम से कम होनी चाहिए, उसमें एक रेड कैंडल चल सकती है, उसके अलावा रेड कैंडल होगी तो नहीं चलेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को जो वो स्टॉक्स में देख रहे हैं, अगर स्टॉक्स में दोस्तों देख रहे हैं तो कम से कम 9 कैंडल का फ्लो होना चाहिए। 9 कैंडल बनने के बाद अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है स्टॉक में। लेकिन इसके साथ स्टॉक्स की रेट में 1.5% की गिरावट होनी चाहिए, कम से कम जो है वो 1.5% का अप ट्रेंड, आप समझ के चलो 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक्स की रेट में। कैंडलस्टिक के साथ में ट्रेड का भी ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना है उसके अंदर कम से कम 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी के अंदर भी 5 मिनट के अंदर कम से कम 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होने के बाद वहां पर ये जो है वो टॉप पर जाकर के बनती है, लेकिन कम से कम 7 के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करना, कम से कम 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में बताया था कि ये जो है अगर इसको डेली चार्ट पर देखते हैं और अगर ये डेली चार्ट पर बनती है तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देती है, लाजवाब रिजल्ट देती है, एकदम मीठे गुलाब जामुन जैसा। आपका पैसा खतरनाक तरीके से डबल होता है, आप लोग खुद नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये डेली चार्ट पर बननी चाहिए। और डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कम से कम 4 ग्रीन कैंडल होने के बाद ये बननी चाहिए। 4 ग्रीन कैंडल होने के बाद यहाँ पर अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन डेली चार्ट पर 4 कैंडल का ग्रीन का फ्लो होना चाहिए, उसमें एक भी रेड कैंडल होगी तो नहीं चलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक भी रेड कैंडल होगी तो नहीं चलेगा। समुद्र के अंदर एक मछली खराब होगी तो चल जाएगा, लेकिन फिश टैंक के अंदर एक मछली खराब होगी तो पूरा फिश टैंक खराब हो जाएगा। इसलिए 4 कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ग्रीन है तो वहां पर एक भी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है। ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आपको एंट्री कहां पर लेनी है। देखो मेरे भाई, बेयरिश कैंडलस्टिक जैसे ये बन गया, ये यहां पर बेयरिश कैंडलस्टिक बन गया अप ट्रेंड में आने के बाद, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, इस नेक्स्ट कैंडल का इसका लो ब्रेक होता ही, जब ये नेक्स्ट कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक हो जाता है, इसके प्रीवियस वाली कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है, ये बेयरिश के कैंडल के पैटर्न के नीचे निकलते ही हमें यहाँ एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस हमें लास्ट इसका पॉइंट लगा देना है। ये जो लास्ट पॉइंट होगा इसका स्टॉप लॉस लगाना है हमें, ठीक है दोस्तों। आप समझने की कोशिश करना चीज़ों को आराम से, जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी मेरे भाई और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना आपको एकदम लास्ट में, ठीक है। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते ही इसका लो ब्रेक होते ही एंट्री ले लेना। और टारगेट कितना रखोगे, जितना इसका अप ट्रेंड में आया है, जितना मार्केट अप ट्रेंड में गया है, कम से कम उसका 50% आपको टारगेट लेकर के चलना है। जितना मार्केट अप ट्रेंड के अंदर गया है उसका कम से कम 50% आपको टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप समझने की कोशिश करना, एंट्री कहां पर लेनी है, कहां पर बनना चाहिए, इसके बनने के पीछे क्या क्या संकेत मिलने चाहिए और कहां पर इसका ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेनी है और कितने पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए, साथ में सब चीज़ों को देख करके कोशिश करना। हर जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, हर जगह पर घुसोगे तो ठुक जाओगे, पैसा जेब से जो मार्केट लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को।
तो मेरे भाई आप लोग देख सकते हैं मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूं और मैंने कोफोर्ज कंपनी का जो है वो चार्ट खोल दिया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूं क्योंकि डेली चार्ट पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता ही है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है, वेरिएशन देखिए मार्केट का, वापस डाउन ट्रेंड में आने के बाद वापस अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर इसने बहुत ही शानदार, आप लोग देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पर इसने बहुत ही शानदार एक बियरिश कैंडलस्टिक, बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद कम से कम मैंने क्या बोला था, जितना अप ट्रेंड में गया है मार्केट, जितना अप ट्रेंड में गया है उसका कम से कम 50% हमें टारगेट लेकर के चलना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से मार्केट जितना अप ट्रेंड में गया है उसके बाद यहाँ पर इसने बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और मार्केट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद में कम से कम उसका 50% जो है वो मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप फिर से मार्केट ने अपना मूवमेंट चेंज किया और फिर से मार्केट अप ट्रेंड में गया और फिर से मार्केट में अप ट्रेंड आने के बाद फिर से यहाँ पे इसने बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। मार्केट जितना अप ट्रेंड में गया था उससे ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करना, आप हर जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। हर जगह पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई आप फिर से पैसा है जो अपना गवा करके चले जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर कहाँ पर पैटर्न बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसके पीछे कंफर्मेशन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, हर चीज़ को देखना। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ पर ये बना, यहाँ पर अच्छा टारगेट दिया, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर अच्छा टारगेट दिया इसने। हे गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर आप लोगों को मजा आया, आप लोगों ने कैंडलस्टिक्स को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक दोस्तों सीखा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मजा आ गया। बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोगों को वीडियो में मजा आया। तो मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब बुलिश बूस्टर।